नमस्कार शिक्षक साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएसबी एकेडमी में। तो शिक्षक साथियों, आज का इस वीडियो हम माध्यमिक शिक्षा मंडल पर लेकर आए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 2023-24 की एक निर्देशिका जारी कर दी गई है, जिसमें एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। अपडेट क्या है? कक्षा 9वीं के नामांकन फार्म को लेकर अपडेट हुआ है। अब कक्षा 9वीं के नामांकन फार्म की तारीख और बोर्ड परीक्षा फार्म की तारीख माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जारी कर दी गई है। अब उस तारीख में आपको नामांकन फॉर्म करना है। तो नामांकन फॉर्म भरने से पहले आपको विद्यार्थियों से एक कार्य करवाना है, जो अनिवार्य कर दिया गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा। अगर वो कार्य आप नहीं करवाते तो नामांकन फॉर्म भरने के समय आपको पछताना पड़ेगा। तो क्या है ये सारी डिटेल, वीडियो में अंत तक बने रहे, हम आपको सारी जानकारी देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि शिक्षा संबंधित लेटेस्ट अपडेट हम समय समय पर लाते रहते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए शिक्षक साथियों, ये है माध्यमिक शिक्षा मंडल की निर्देशिका, परीक्षा संबंधी निर्देशिका। अब ये निर्देशिका ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी इसमें निर्देश दिए गए और परीक्षा वर्ष देख लीजिए आप 2023-24। अब इसमें एक सबसे बड़ा अपडेट है, आपको नीचे जिसे स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आओगे, यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 का अपडेट, इसको देख लीजिए पहले। अगर आपको इस निर्देशिका की पूरी कॉपी चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल देंगे। अब देखिए पॉइंट नंबर 6 क्या है, ये है कक्षा 9वीं के नामांकन फॉर्म भरने से के संबंध में इसमें महत्वपूर्ण जानकारी है। इस वर्ष कक्षा 9वीं में नामांकन आवेदन भरते समय छात्र का डाटाबेस समग्र ID पर आधारित होगा। छात्र को नवीन प्रविष्टि की सुविधा नहीं होगी। नामांकन आवेदन में केवल विषय, माध्यम, नवीन पता, माता का नाम, मोबाइल नंबर इत्यादि की प्रविष्टि कर सकें। देख लीजिए, मतलब जो छात्र का डाटाबेस है वो समग्र ID पर आधारित होगा। नवीन प्रविष्टि की अनुमति नहीं होगी। नवीन प्रविष्टि में सिर्फ विषय, माध्यम, नवीन पता और माता का नाम डाल सकता है। मतलब छात्र का नाम, पिता का नाम, जन्म तारीख, ये सभी डाटा उसकी समग्र ID से उठाया जाएगा। जो भी समग्र ID में नाम है, पिता का नाम है, जन्म तारीख है, वही नामांकन पर आएगी। अगर वो नामांकन पर आ जाती है तो वही सारी जानकारी आपको विद्यार्थी की कक्षा 10वीं की अंक सूची पर आती है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा अपडेट ये है कि आपको नामांकन फॉर्म भरने से पहले, अभी एडमिशन चल रहा है, 1 तारीख से नामांकन शुरू हो जाएगा, 1 जुलाई 2023 से नामांकन शुरू हो रहा है। तो उससे पहले आपको विद्यार्थी की समग्र ID को सुधरवाना है। समग्र ID में उसका नाम, पिता का नाम, जन्म तारीख सही करवाना है। अगर नहीं करवाते हैं तो यही जानकारी नामांकन फॉर्म में अपडेट हो जाएगी। ये देख लीजिए आगे और क्या अपडेट है। मोबाइल नंबर इत्यादि प्रविष्ट कर सकेंगे। यदि छात्र के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि में कोई संशोधन करना है तो प्रथमतः समग्र ID में संशोधन करने पर ही नामांकन आवेदन फार्म में संशोधन किया जाएगा। मतलब आपको समग्र ID में संशोधन करवाना है, उसके बाद ही आप नामांकन फॉर्म भरेंगे तो ही उसमें सुधार किया जाएगा। उसके बाद इसमें आपको तारीख बता देते कि कब से नामांकन फॉर्म और परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं। देखिए, नियमित और स्वाध्यायी छात्रों के आवेदन ऑनलाइन एवं परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कक्षा 9वीं का ऑनलाइन नामांकन होगा 1 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक। इसकी फीस है 350 रुपये, 350 रुपये फीस है और 25 रुपये यहाँ पर आपको छात्रों से लेना होगा पोर्टल शुल्क का। विलम्ब शुल्क यहाँ पर इस तारीख तक कुछ भी नहीं है। उसके बाद 30 सितंबर के पश्चात अगर आप करते हैं तो 300 रुपये विलम्ब शुल्क आपको देना पड़ेगा। उसके बाद कक्षा 10वीं के लिए जो बोर्ड परीक्षा फॉर्म है, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी नियमित स्वाध्याय विद्यालय, पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा, शारीरिक शिक्षा प्रथम से द्वितीय वर्ष परीक्षाओं का ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि ये भी 1 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक होगी। इसकी फीस है 1200 रुपये। यहाँ पर भी आपको 25 रुपये पोर्टल शुल्क छात्रों से लेना है और विलम्ब शुल्क इसमें कुछ भी नहीं। और विलम्ब शुल्क के साथ इसमें कुछ तारीख दी है, 15 अक्टूबर तक विलम्ब शुल्क के साथ 100 रुपये लगेगा। उसके बाद 31 अक्टूबर तक अगर भरते हैं तो 2000 रुपये विलम्ब शुल्क देना होगा। आइए इसमें और एक महत्वपूर्ण अपडेट है, वो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पर एक अपडेट है कि कक्षा 10वीं का जो आप परीक्षा आवेदन फॉर्म भरवाओगे उसमें समग्र ID छात्रों की लगेगी, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन की आवश्यकता नहीं। कक्षा 10वीं के परीक्षा फॉर्म में 9वीं के नामांकन में समग्र ID की
अनिवार्यता है और डाटा भी समग्र आईडी से उठेगा। लेकिन 10वीं के परीक्षा फॉर्म में ये नहीं है। 10वीं के परीक्षा फॉर्म में आपको समग्र आईडी डालना पड़ेगा, विद्यार्थी का डाटा आएगा, फिर आपका जो नामांकन का डाटा है वो डाटा रहेगा, और दोनों में सही है तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर नहीं कुछ मिस्टेक आ रही है तो समग्र के पास उसकी डिटेल भेजी जाएगी बोर्ड के द्वारा। लेकिन हमको सिर्फ 9वीं के नामांकन से संबंधित जानकारी देखिए, यहाँ पर 9वीं के नामांकन से संबंधित और कुछ पॉइंट डिटेल में दिए हैं। कक्षा 9वीं में नामांकन भरते समय संबंधित छात्र छात्रा को आधार KYC सत्यापित समग्र आईडी अंकित करना अनिवार्य होगा। मतलब जो आप छात्र समग्र आईडी वहाँ पर डालेंगे उस समग्र आईडी में आधार की KYC होना अनिवार्य है। अगर आधार की KYC नहीं है तो वहाँ पर समग्र आईडी आपकी मान्य नहीं की जाएगी, समग्र आईडी से डाटा नहीं खुलेगा। तो सबसे पहले आपको छात्रों की समग्र आईडी भी सुधरवाना है और उसकी KYC भी होना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट है, इस वर्ष कक्षा 9वीं में नामांकन भरते समय छात्र छात्रा का डाटा समग्र आईडी पर आधारित होगा। अर्थात केवल समग्र आईडी प्रविष्ट कर जो जानकारी समग्र पोर्टल से प्राप्त होगी वही मान्य होगी, आप नई जानकारी डाल नहीं सकते। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कक्षा 9वीं में नामांकन हेतु यदि समग्र आईडी से प्राप्त जानकारी में कोई त्रुटि पाई जाती है तो नामांकन फॉर्म पर जानकारी में सुधार की व्यवस्था नहीं दी जाएगी, अन्यथा छात्र छात्रों को समग्र पोर्टल पर ही अपनी जानकारी सुधार करवाना होगी। ये बोर्ड के द्वारा स्पष्ट निर्देश कर दिया गया है कि अगर आप समग्र आईडी से नामांकन कर देते हो तो उसके बाद जो जानकारी समग्र आईडी में वही नामांकन पर आएगी, उसमें आपको सुधार की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपको सुधार करवाना है तो समग्र आईडी सुधार करवाइए। तो इसलिए आप सभी शिक्षकों से निवेदन है, जब आवेदन फॉर्म नामांकन फॉर्म करवाते हैं तो वो अपने विद्यार्थियों से समग्र आईडी को जल्द से जल्द सुधरवाने का कार्य करें, क्योंकि इसमें समय लगता है और विद्यार्थी उतने जल्दी सुधरवा नहीं सकते और आपको नामांकन फॉर्म भरना भी पड़ेगा। अगर नामांकन फॉर्म में लेट होते तो फिर लेट फीस लगेगी। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, और इस संबंध में कोई जानकारी आपको अच्छी हुई तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसकी हम डिटेल में जानकारी आपको देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।